2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की धमाकेदार एंट्री ने सारी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। मायावती दिल्ली में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने खड़ी होंगी। अब मायावती अगर दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं तो उससे किसका खेल बिगड़ सकता है और किसका खेल बन सकता है, आगे वीडियो में जानते हैं। वैसे तो मायावती पूरे साल शांत बैठी रहती हैं, लेकिन वो कभी कभार ऐसे धमाकेदार भाषण देती हैं और धमाकेदार अपने बयान देती हैं जिससे राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको वहां पे बस एक ही विधायक मिला था और उनकी पार्टी बुरी तरीके से सबकी जमानत जब्त हो गई थी। फिर उन्होंने 2024 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा और हालत इतनी बुरी हो गई मायावती की कि उन्हें एक भी सांसद नसीब नहीं हुआ। अब 2025 आने वाली है और 2025 में बसपा ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। बसपा का फोकस दिल्ली के उन क्षेत्रों में होगा जहां पे आदिवासी, दलित और गरीब लोग रहते हैं। उन सबके वोटरों को बटोरने के लिए बसपा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और अपनी किस्मत आजमाएगी। दिल्ली में दलित आबादी 16% है और मायावती की इस आबादी पर पकड़ बहुत ही मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो भी इस समुदाय से आती हैं। मायावती ने कहा है कि वो अगर सरकार के साथ दिल्ली में सहयोग करती हैं तो वो ना सिर्फ दलितों के लिए काम करेंगी बल्कि हर उस समुदाय के लिए काम करेंगी जो मुख्य धारा से पीछे रह गया है। तो मायावती ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का सीधा तौर पर ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान करने के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर मायावती दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के हाथ से दलित वोट बैंक खिसक जाएगा और अगर दलित वोट बैंक खिसक जाएगा तो बीजेपी जो अभी वहां पे विपक्ष में होती थी वो विपक्ष में भी आने के लिए तरस जाएगी। तो मायावती बहुत ही मजबूती के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं और वो अब राजनीतिक जीवन में खुल के आगे आने लगी हैं। फिलहाल पिछले कुछ सालों से वो शांत बैठी थी। 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और गठबंधन की वजह से उन्हें यूपी में 15 सांसद मिले थे, लेकिन 2024 में उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें एक भी सांसद नसीब नहीं हुआ। और 2022 में उन्होंने विधानसभा यूपी का चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ उनका एक विधायक है उत्तर प्रदेश से। तो अब मायावती दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और अपनी किस्मत आजमाएंगी। चुनाव के बाद पता लगेगा कि उनके चुनाव लड़ने से दिल्ली में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट बैंक में कितना फर्क पड़ा, किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ।